पटपरा डीसी में विद्युत विभाग के लिए अनशन धरने में बैठे थे। किन किन बिंदुओं को लेकर आज बैठे थे? हमारे बिंदु थे जले हुए ट्रांसफार्मर, जो केबल जमीन पे गिरी पड़ी है, अघोषित बिजली कटौती, कनेक्शन नहीं है, बिजली के बिल आ रहे हैं, ज़्यादा बिजली के बिल, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और साथियों सहित धरने पे उपस्थित। जिस तरह से पूर्व में अगर कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार हुआ करती थी तो काफ़ी ये नहीं देखा जाता था कौन से वर्ग के हैं किस वर्ग के हैं, सभी को एक समान रख के विद्युत बिल चाहे मोटर पंप का भी वो छूट दिया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार जो है छूट नहीं दे रही है। तो देखिए, वर्तमान पूर्व की सरकार में वर्तमान सरकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। मैं आपके ज्ञान में आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी वही किसानों को 5 हार्स पावर की बिजली का कनेक्शन दिया करते थे। अभी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी गई। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वो कहती है किसान हमारा है, वो कहती है युवा हमारा है, वो कहती है मैं भूख भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। लेकिन न भय मिट रहा, न भूख मिट रही, न भ्रष्टाचार मिट रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन, दिन दुगुनी रात चौगुनी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इनका तो सिर्फ सत्ता में बने रहना और सत्ता में रहकर किस तरह से जनता का शोषण करना एक ही काम रह गया है। तो क्या ये आपकी मांगें मंजूर हो पाएंगी कि और आगे आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल मंजूर हो पाएंगे नहीं, मंजूर हो गई हैं। जो ए स्तर की बात थी वो उन्होंने कहा है कि मैं 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान करूंगा, और जो इनके स्तर की बात नहीं है तो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके और उसमें से व्यवस्था बनाने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीने का उन्होंने टाइम लिया है। यदि 1 महीने के अंदर जिन समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पे धरने पे बैठी थी, यदि हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, हमारी ब्लॉक कांग्रेस, हमारा युवक कांग्रेस, NSY सेवा दल, ये जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ये लोग सब समीक्षा करेंगे। और यदि समीक्षा में आएगा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो हम फिर धरने में बैठेंगे। और इस बार तो अभी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से धरना हुआ है। हम वो धरना फिर 2 दिन 4 दिन का आगे धरना होगा। अब 15 महीने पर दूसरा आंदोलन पटपरा विद्युत मंडल के लेके है। 15 महीने पहले एक बार और आंदोलन हुआ था और लंबा ही आंदोलन हुआ था, करीब शाम को 7 बज गए थे। 15 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार आंदोलन में क्या होगा? नहीं, 15 महीने में जो हम लोगों की मांगे थी ट्रांसफार्मर बदलने की बात, आप यहाँ थे पत्रकार महोदय, हम भी थे और वाइट दिए थे, तो कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। अधिकारी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन कौन उपलब्ध कराएगा? जो सरकार में बैठा है। यह सरकार भ्रष्ट है। आज यदि भ्रष्ट न होती तो राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस सरकार में किसी की सुनी नहीं जा रही है। जब सरकारें नहीं सुनी है तब इस तरह की यात्राएं निकली हैं। तो ये तो पटपरा भर की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या बन गई है।